ध्यान बच्चों लोग, इस सेशन में लोग सीखेंगे हैलोजन के बारे में। ठीक है, तो हैलोजन के बारे में लोग काफी कुछ कवर कर चुके हैं। हमको और क्या कवर करना है, तो यहाँ पर हम पहले सीखेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन, ठीक। ध्यान देना, अगर बात करें ऑक्सो एसिड्स का, तो आप ध्यान देना हैलोजन के पास कितने तरह का ऑक्सो एसिड फॉर्म कर सकता है। तो ध्यान देना, अगर ऑक्सो एसिड की हम बात करेंगे तो पहला ऑक्सो एसिड होता है HXO, HXO टाइप। रिपीट करें हम लोग, HXO टाइप। ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन रेट कितना होता है इसका, +1 होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे, तो स्ट्रक्चर होता है XOH होता है। ठीक है, अगला टाइप होता है HXO2। इसका फिगर कैसा होता है, X में डबल बॉन्ड एक रहेगा, एक OH रहेगा। ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन रेट कितना होगा, तो होगा +3। सिमिलरली क्या होता है, एक होता है HXO3 टाइप। इसमें क्या होगा, इसमें दो डबल बॉन्ड होगा हाइड्रोजन के साथ और एक OH होगा। ठीक, एक होता है HXO4 टाइप। इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड OH। इसमें ऑक्सीडेशन रेट क्या होगा, यहाँ +7 होता है और ऊपर में क्या होता है, +5 होता है। ठीक है, तो इतने वैरायटी का ऑक्सो एसिड पॉसिबल है। ठीक, अब देखते हैं कि जो हैलोजन से क्या सारा हैलोजन ऐसा शो करता है क्या, उसको क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपको देखना है कि आपका सारा हैलोजन शो करता है कि नहीं करता है, तो ध्यान देना, वो चेक कर लेते हैं हम लोग। तो बात करते हैं हम लोग फ्लोरीन का। ठीक, तो फ्लोरीन में एक ही टाइप एसिड बन सकता है, HOF बस। उसमें बाकी जो बाकी यानी +1 स्टेट, जो फ्लोरीन का स्टेट होगा इसमें -1 होगा, +1 तो होगा नहीं फ्लोरीन इसमें। ठीक है, तो HOF में चूंकि F ज्यादा अल्टरनेटिव होता है, ध्यान देना, HOF में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, +1 नहीं होगा, ये क्या होगा, -1 होगा। ठीक है जी, ध्यान देना। तो बस HOF ही एग्जिस्ट करता है इसके साथ, बाकी कोई भी नहीं एग्जिस्ट करता, बाकी कोई भी नहीं, यानी क्लोरीन में बाकी 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 जो हम लोग पढ़े 3 कैटेगरी नहीं होता है। ठीक, क्लोरीन में सारा पॉसिबल होता है। क्लोरीन देखोगे HOCl, HOClO2, HClO3, HClO4 सारा एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, सारे का नाम लिखा हुआ, नाम भी आपको पता होना चाहिए, आपका नाम भी पता होना चाहिए। लेकिन ध्यान देना, इसमें जो क्लोरीन का स्टेट क्या होगा, +1 होगा, यहाँ पे +3 होगा। तो यहाँ पे जो सीखे वही काम कर रहा है, क्योंकि क्लोरीन का +1 ऊपर में क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा अल्टरनेटिव हो गया, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेटिव हो गया, इसलिए ऐसा हो रहा है। सिंपल बात करते हैं ब्रोमीन में, तो ब्रोमीन में HOBr होता है, बट HBr2 एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। HBrO3 एग्जिस्ट करेगा, HBrO4 एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, बट HBrO2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, ध्यान देना। आई में भी क्या होता है, HiO2 एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है, बाकी सब करेगा। तो कौन सा एसिड एग्जिस्ट करता है, कौन सा नहीं करता है, उस पर भी क्वेश्चन आपसे पूछता है, उस पर आपसे क्वेश्चन आ सकता है, ये ध्यान रखो आप लोग। ठीक, ये रहेगा हम लोग का ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन के बारे में। ठीक है, अब ध्यान देना, तो ऑक्सो एसिड का कॉन्सेप्ट लोग क्लियर हो चुका है, कौन सा एसिड होगा कौन सा एसिड नहीं होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीचे यहाँ पे इसका फिगर ड्रॉ किया हुआ है, जो कि हम लोग ऑलरेडी समझा चुके हैं हम लोग को। ठीक है, फिगर कैसा होता है, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको टेबल में ड्रॉ किया हुआ है। ठीक, ये आपको फिगर इसमें देख लेना। हम लोग ऑक्सो एसिड्स के बारे में जान चुके बच्चे लोग। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग इंटर हैलोजन कंपाउंड्स पे। ठीक है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स पे, तो ध्यान देना, हम इंटर हैलोजन कंपाउंड किसको बोलते हैं हम लोग, तो जब भी आपका दो हैलोजन मिलके कंपाउंड बनाएगा तो उसको बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड, इसमें क्या होता है,
आपका 2 हैलोजन मिलता है, मतलब मान लेते हैं एक हैलोजन X है और एक है X डैश है, एक है X डैश है, ठीक है। तो ये 2 हैलोजन मिलेगा, तो ये जो कंपाउंड बना रहा है उसको बोलते हैं हम लोग इंटर हैलोजन कंपाउंड। इसमें क्या होता है, एक होता है सेंट्रल और एक होता है सराउंडिंग। एक हैलोजन बनेगा सेंट्रल एटम और दूसरा बनेगा सराउंडिंग। हम मान लेते हैं कि जो X है, X जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो काम करेगा एज ए सेंट्रल एटम। क्या करेगा, सेंट्रल एटम, ठीक है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो हमेशा होगा सराउंडिंग में, वो हमेशा सराउंडिंग में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करता है, ध्यान देना। इंटरफेरेंस कंपाउंड का होता है उसका उतना टाइप बता रहा है आपको। तो एक्स एक्स डैश हो सकता है, या एक्स एक्स डैश का थ्राइस हो सकता है, या एक्स एक्स डैश का 5 हो सकता है, या एक्स एक्स डैश में 7 हो सकता है। यानी ये 4 पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। ये 4 पॉसिबिलिटी आपके पास हो सकता है। यानी एक्स एक्स डैश यानी एक हाइड्रोजन जो सराउंडिंग एटम रहेगा उसका नंबर 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, या फिर 7 हो सकता है, ठीक है। अब देखो, हम देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी आपके पास एग्जिस्ट करता है। पहला तो क्वेश्चन यही होगा कि कौन सा इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक। ध्यान देंगे। अगर बात करते हैं एक्स एक्स डैश, यानी जब भी सराउंडिंग एटम 1 होगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा, ध्यान ना। सराउंडिंग जब 1 होगा तो देखो ध्यान से, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। आपके पास ClF है, आपके पास ClF है, फिर क्या है आपके पास, चलो आपके पास क्या है, BrF है, ठीक। ClF होगा, फिर क्या है, BrF है, फिर क्या है आपके पास IF है, ठीक है। अब ध्यान देना, ClF BrF IF, फिर क्या है BrCl, फिर ICl है, ठीक है। ये सारा पॉसिबिलिटी है, इसको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है, लॉजिकली इसको हम लोग अरेंज करते हैं, ठीक। तो चलो हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन सा इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड पॉसिबल होगा, उसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं, ठीक। तो हम लोग क्या करें ना, हम लोग सेंटर एटम पहले चूज कर लेते हैं। तो आपका फ्लोरीन का भी सेंटर एटम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा अल्टरनेटिव एलिमेंट होता है, तो फ्लोरीन इज नेवर सेंटर एटम, मतलब फ्लोरीन सेंटर एटम होगा नहीं, ठीक है। ये ध्यान देना, ठीक। अगर मान लेते हैं क्लोरीन अगर सेंटर एटम है, तो क्लोरीन का सेंटर एटम है तो उससे सराउंडिंग क्या होगा, तो सराउंडिंग तो उससे ज्यादा अल्टरनेटिव होना चाहिए ना। अगर सेंटर एटम को अगर क्लोरीन मानेंगे, अगर क्लोरीन को सेंटर एटम बोलते हैं तो सराउंडिंग एटम क्या होता है, सराउंडिंग एटम ज्यादा अल्टरनेटिव होना चाहिए। तो सराउंडिंग एटम बस क्या हो सकता है, बस क्लोरीन हो सकता है, बस क्लोरीन हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो क्लोरीन वाला केस में देखो ClF पॉसिबल है, ठीक है, ClF3 पॉसिबल है, ठीक है। ClF पॉसिबल है बच्चों, फिर क्या है ClF3 पॉसिबल आपके पास, ठीक है। इस टेबल को मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आपको सारा चीज दिख जाए एक बार में, ठीक है। और क्या क्या पॉसिबल क्लोरीन में, तो ध्यान देना। तो क्लोरीन में हम लोग क्या पढ़ ले चलो, क्लोरीन में आपके पास पॉसिबल है ClF3, ठीक। और ClF5 पॉसिबल है क्या, तो ClF5 देखो नहीं पॉसिबल, हाँ है पॉसिबल है, तो ClF5 भी होगा। तो क्लोरीन के साथ इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड पॉसिबल है बस, ठीक है। कि क्लोरीन वाले केस में सराउंडिंग क्या होगा, सराउंडिंग क्या होगा, बस फ्लोरीन होगा, तो बस ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। यानी क्लोरीन में इतना ही हो सकता है। ClF7 एग्जिस्ट नहीं करता, ClF7 एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है, जो काट देना। अब क्वेश्चन पूछेगा एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, तो बोलोगे क्लोरीन एलिमेंट उतना बड़ा नहीं होता है कि इसके सराउंडिंग में आप फ्लोरीन को 7 को अरेंज कर पाओ। फ्लोरीन का अपना साइज होगा ना, तो 7 फ्लोरीन अरेंज करने के लिए जगह चाहिए, तो जगह उसके पास अवेलेबल नहीं है जिसमें से 7 फ्लोरीन को तुम एडजस्ट कर पाओ। तो ध्यान देना, इससे ClF7 एग्जिस्ट नहीं करता ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। इसके कारण क्या होगा, ClF7 एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक। ये हो गया क्लोरीन के बारे में। अगर मान लेते हैं कि सेंट्रल एटम को मान लेते हैं कि अगर ब्रोमीन होगा, सेंट्रल एटम अगर ब्रोमीन होगा तो सराउंडिंग में क्या क्या पॉसिबल है, तो सराउंडिंग एलिमेंट हो सकता है फ्लोरीन एन क्लोरीन, F हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ठीक है। दोनों सराउंडिंग का काम करेगा। तो अगर सराउंडिंग क्या, सराउंडिंग अगर फ्लोरीन है, उस केस में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, देखो कि BrF पॉसिबल है,
ठीक है। फिर BrF3 पॉसिबल होगा, फिर BrF5 पॉसिबल होगा। क्या पॉसिबल नहीं है? तो BrF7 पॉसिबल नहीं है। इसको नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, इसको हटा देना, इसको हटा देना। ठीक है। तो फ्लोरीन में आपका ये देखोगे तो फ्लोरीन में आपका यहाँ पे देखो तो ये 3 पॉसिबिलिटी को मिलेगा। ठीक है। अगला पॉइंट बोलते हैं कि अगर बात करते हैं हम लोग इसका, अगर बात करते हैं हम लोग क्लोरीन का, यानी सराउंडिंग में क्लोरीन होगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? BrCl हो सकता है। ठीक है। और कुछ है क्या? नहीं, बस एक ही पॉसिबिलिटी होगा, BrCl, दैट्स इट। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बस तो ये इतना पॉसिबिलिटी होगा आपका जब सेंट्रल एटम ब्रोमीन होगा, जब सेंट्रल एटम ब्रोमीन होगा। ठीक। नेक्स्ट मूव करते हैं। जब सेंट्रल एटम क्या होगा? आयोडीन होगा। वेन सेंट्रल एटम क्या होगा? आपका आयोडीन होगा, तब क्या होगा? तो सराउंडिंग एटम क्या क्या पॉसिबल? तो सराउंडिंग एटम हो सकता है क्लोरीन, हो सकता है क्लोरीन, हो सकता है और ब्रोमीन हो सकता है। जो सराउंडिंग एटम होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। ठीक है। इसका मतलब क्या है? अब ध्यान दें, तो अगर हम बात करते हैं फ्लोरीन का, उसके इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा? तो IF हो सकता है, IF3 हो सकता है, IF5 हो सकता है, IF7 हो सकता है। ठीक। सिमिलरली अगर बात करें हम लोग, ठीक है, अगर क्लोरीन होगा तो क्या होगा? और क्लोरीन होगा तो क्या होगा? ICl होगा, ICl3 होगा बस। इवन ICl5 भी नहीं होगा, यानी इसमें ICl5 एग्जिस्ट नहीं करेगा, ICl7 एग्जिस्ट नहीं करेगा। हटा देना दोनों को। क्यों नहीं होगा? ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। बस ICl होगा और ICl3 होगा। अगर हम ब्रोमीन का बात करते हैं तो ब्रोमीन में क्या होगा? बस IBr होगा। क्या होगा? चलो, बस IBr होगा। ब्रोमीन वाला केस में बस एक ही चीज करेगा, क्या? आपका IBr, आपका IBr यूज करेगा। इवन IBr3 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो IBr3 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक। इसको हटा देना। IBr3, IBr5, IBr7 एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी फ्लोरीन के साथ I सारा शो करता है, क्लोरीन के साथ बस टॉप 2 शो करेगा, ब्रोमीन के साथ बस 1 शो करेगा, IBr। ठीक है। ये सारा आपका इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स का लिस्ट हुआ कि कौन कौन इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकता है। तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है, आपको बोलेगा कि IBr5 या IBr3 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो क्या बोलोगे? एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। मॉलिक्यूल के एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। अब ध्यान ना, ध्यान हो गया। इसके अलावा क्या दिया हुआ ना, आपको इसका कुछ प्रॉपर्टी दिया हुआ है। तो ClF का कलरलेस गैस है, पेल ब्राउन है। ठीक है। ये इतना सारा जो प्रॉपर्टी है ना, अब प्रॉपर्टी आपको याद करना मुश्किल है। ठीक है, तो आप थोड़ा देख सकते हो। तो ये शायद एक बार क्वेश्चन पूछा था, कलर है किसी से क्वेश्चन आया था। ठीक है, बट इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना, इतना रिमेम्बर करना थोड़ा डिफिकल्ट है। आप इसको देख लेना। ठीक है, इसको आप देख सकते हो, बट इतना आप याद करने का जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, एक बार क्वेश्चन अगर आ भी चुका है तो इतना एफर्ट देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने का बहुत बहुत लो चांस होता है, बहुत लो चांस होता है। ठीक है, इसको आप स्किप कर सकते हो। बाकी यार शेप तो बताना आसान होता है ना, शेप तो आप केमिकल बॉन्डिंग सब शेप बता सकते हो सबका, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आपसे इजीली हो जाएगा, ये तो आपसे इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग क्या है, हम लोग का जो इंटर कंपाउंड्स यानी जो हाइड्रोजन का जो लिस्ट जितना है, यानी हाइड्रोजन टॉपिक अपना इसके साथ खत्म होता है। ठीक है।